2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और फिर एक बार नई सरकार बन गई है। मिलीजुली सरकार से फिर एक बार प्रधानमंत्री जो हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हैं। लेकिन लंबे समय से जो किसानों की मांग चली आ रही है, अभी भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में फिलहाल मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ पार्क में क्रांतिकारी किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कई संगठनों के लोग हैं यहाँ पे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इन किसान नेताओं की मांग है और किस तरीके से लगातार इनका प्रदर्शन किया जा रहा है, बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। बातचीत इन्हीं से करेंगे। ये बताइए कि भाई साहब, किस तरह का प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, किस तरह की मांग है? देखिए, जब विधानसभा चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, उस समय ही योगी जी ने ये घोषणा की कि हम मुफ्त बिजली देंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आए, जब तक उन्होंने कोई मुफ्त बिजली नहीं दी। एक झुंझुना दिया 50%, बस केवल जो अधिभार था, फिक्स रेट था, उसमें 50% कमी कर दी। मुफ्त बिजली उस समय भी नहीं दी। उसमें भी कंडीशन लगाई कि फिक्स चार्ज 50% की सुविधा उसी को मिलेगी जो मीटर लगवा लेगा। अब जब उन्होंने मीटर लगवा लिए तो 3-3 हज़ार बिल आने लग गए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए, क्योंकि इनको वोट चाहिए था, लोकसभा चुनाव आए तो ठीक उससे पहले एक आदेश दिया कि हम सभी किसानों को फ्री बिजली देंगे, 1 अप्रैल से जो है फ्री बिजली मिलेगी। लेकिन कोई फ्री बिजली उनको नहीं मिली। उन्होंने एक ज्ञापन निकाला, उसमें एक शर्तें लगा दी फ्री बिजली के लिए कि 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें KYC करानी होगी। आप ये मान लीजिए, हमारे कनेक्शन ऐसे हैं जो हमारे पिताजी के नाम है, दादाजी के नाम है। बिल तो ये लेते आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसके नाम है। हमारे दादाजी खत्म हो गए, हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमारे चारों भाई उसी ट्यूबवेल से खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन आज उन्हें KYC चाहिए। हम पिताजी को कहाँ से लाएं? स्वर्ग से लाएं? कहाँ से लाएं? एक समस्या, बड़ी समस्या किसानों के सामने ये आ गई है। दूसरी समस्या ये है कि 1045 यूनिट उन्होंने निश्चित कर दिए। सरकार खुद मानती है कि एक ट्यूबवेल कनेक्शन से 10 परिवार खेती करते हैं। जब ये सुविधा दी तो सरकार ने बड़ा अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि 14 लाख किसानों को तो हम फ्री बिजली दे रहे हैं, इसके अलावा हम 1.5 करोड़ किसानों को सीधे जो है फ्री बिजली दे रहे हैं, क्योंकि एक ट्यूबवेल से 10 किसान फ़ायदा उठाते हैं। यानी कि जब उन्हें अपनी पीठ थपथपानी थी, वोट लेना था, तो 1.5 गुना कर दिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी ला दी कि कोई दूसरे को खेती कैसे करवाएगा, क्योंकि उसको यूनिट कम करनी है। इसीलिए गांव में एक समस्या पैदा हो गई है। हम इसी के लिए आज धरने पर बैठे हैं। दूसरा, जैसे ही रिजल्ट आया 4 जून को, आज 10 दिन नहीं बीते, मोदी सरकार जी ने उधर तो 2000 रुपये भेजे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उधर सबसे पहले 2000 रुपये भेज दिए, और पैक की किस्त 17वीं किस्त, वो भी आप कैसे भी कैलकुलेशन लगा लीजिए, 10 साल के अंदर हमारी कितनी किस्त होनी चाहिए। यानी सन 2018 में अगर लागू किया है तो सन 2018 से आज 6 साल हो गई। हमारे कम से कम 18वीं किस्त है, 21वीं किस्त आनी चाहिए, और 21वीं किस्त के आज 17वीं किस्त आ रही है। 4 किस्त मोदी जी उसमें ही खा गए हमारी। तो हमारी तो लड़ाई हमेशा जारी है। सरकार ने जो धोखा किया है, हमने तो कोशिश की किसानों ने सज़ा देने की, लेकिन वो EVM का घोटाला आपके सामने आया कि लोगों को जबरन हराया। कई मतपेटियां खुली नहीं। हमारे अलीगढ़ का ही उदाहरण है। हमारे अलीगढ़ में जो विपक्ष का प्रत्याशी है वो सीधे आज भी कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, क्या हमको सीधे हरवाया गया है। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी है, उस तरह से सरकार को हम शिकस्त देने में जो कामयाबी नहीं हुई, लेकिन हम सरकार से अपनी मांगें पूरी करते रहेंगे। मांगे पूरी। ये बताइए कि एक बार फिर नई सरकार बन गई है, तीसरी बार सरकार बनी है और मिलीजुली सरकार के जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी ही बने हैं। तो लगातार पिछले लंबे समय से किसानों की बहुत सारी मांग चली आ रही थी, वो पूरी नहीं हुई है, और इस बार अब नई सरकार बनी है। तो नई सरकार में किसानों की किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या नया होगा, या किसानों की जो पुरानी मांगे चली आ रही थी वो किस तरह पूरी हो पाएंगी? अभी तक वो पुरानी मांगे ही पूरी नहीं हुई हैं। जब तक किसान इसी तरह से धरने और प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक वो पुरानी मांगे पूरी नहीं होंगी। पहली बात तो यह है कि ये सरकार जो है, जब पुरानी मांगे 750 किसान वहाँ 13 महीने जो है, वहाँ 750 किसानों की मौत हो गई, 13 महीने धरने पर रहे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। और ये सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है ये सरकार बिल्कुल भी अभी भी नहीं देगी ये किसानों को। पहले जो सरकार हुआ करती थी दादा, वो इकलौती भाजपा की सरकार थी। भाजपा के बड़े नेता अचानक एक्शन और फैसले ले लिया करते थे, लेकिन सरकार अब मिली जुली है। कहीं ना कहीं जो भाजपा की योजनाएं या नीतियां हुआ करती थी, उनका चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमेशा विरोध करते आए हैं। तो क्या लगता है अब जो सरकार होगी उससे किसानों को कोई फायदा देखने को मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा ही रहेगा। क्यों
ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इनका तो हमें तो कोई विश्वास है नहीं कि ये किसानों को कुछ कर देंगे। ये तो अपना काम निकाला और बाकी जनता जाओ बाहर में। सवाल मेरा ये है कि पहले इकलौती भाजपा की सरकार होती थी तो पहले ये लोग अचानक एक्शन ले लेते थे, फैसले लेते थे, लेकिन अब मिलीजुली सरकार है, कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि दो अलग पैरों पे सरकार चल रही है, तो अब भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा किसानों को। पहले बीच में तो ये इकलौती बनी थी, उसी में हमें क्या दिया था। पिछली सरकार तो इनकी निरपक्ष थी, अब की तो चलो मिलमा जुलमा बनी है। पिछली सरकार में हमें इन्होंने क्या दिया, कह के कुछ हैं करते कुछ हैं, ये हमें को कुछ नहीं दिए। लोगों को कहते हैं किसानों को कि हम बिल माफ़ कर देंगे, कि कर्जा माफ़ कर देंगे। अड्डानी अब्बानियों के जिन्हें अरबपतियों खरबपतियों उनके कैसे कर्जा माफ़ कर दिए। तो हमारा कोई उम्मीद नहीं, हमारा हमें कोई उम्मीद नहीं। हमारा तो धरना ऐसे ही चलेगा और सही चलता आ रहा। तो ये बताइए कि अभी भी आप धरने पे बैठे हुए हैं, जब सरकार से उम्मीद नहीं है तो उम्मीद किससे लगाए बैठे हैं, कैसे मांगे पूरी? बिल्कुल उम्मीद है प्रतिपक्ष साथ में, विपक्ष साथ में। ये उठाए तो सही किसान के लिए कोई कदम उठाएं, विपक्ष साथ देगा। विपक्ष साथ दे रहा है, इन्हें तो अडानी अंबानी के लिए काम करना है भाई, इन्हें किसान के लिए करना कहाँ है। ये तो अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। अब फिर कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जब आप धरने पे भी बैठे हुए हैं, आपको उम्मीद भी नहीं है सरकार से, तो कैसे मांगे? क्यों नहीं उम्मीद है? विपक्ष उठाएगा, प्रतिपक्ष विपक्ष मजबूत है, विपक्ष उठाएगा और इनसे कराएगा और ये होके रहेगा, होगा, ये होना है। हम जो बैठे हैं ये हमारी मांग पूरी होनी है, क्योंकि लगाए बैठे हैं मांग। उम्मीद नहीं, विपक्ष कराएगा, विपक्ष इनसे जवाब मांगेगा, संसद में जवाब मांगेगा इनसे। किसानों के लिए क्या किया, किसानों को क्यों धोखा दिया। विपक्ष मजबूत है, आज तो आंख से आंख मिला के बात करेगा विपक्ष, क्यों नहीं होगा। सरकार से उम्मीद नहीं है, विपक्ष से उम्मीदें लगाई बैठे हैं। हाँ, दोनों सरकार से जबरदस्ती कराएगा, विपक्ष कराएगा, ऐसा मानना है हमारा। ये बताइए कि लगातार जो दादा पहले सरकार हुआ करती थी, बहुत सारे फैसले ऐसे थे कि सरकार के बड़े नेता ले लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मिलीजुली सरकार है। पहले लंबे समय से जो है मांगे चली आ रही हैं, अब किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से? हमारा काम है आवाज़, मतलब अपना सत्याग्रह आंदोलन पे बैठना, इस पे सरकार को गौर करना है। विपक्ष हमारा सहयोग करेगा, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल निर्जीव होकर पड़ा रहेगा। वो हमारी आवाज़ को विधानसभा लोकसभा में उठाएगा। तो ये उम्मीद लगाए हम बैठे कि वो हमारी आवाज़ को बुलंद करे। और वैसे संघर्ष तो हम हमेशा करते रहेंगे। किसान ने कब संघर्ष नहीं किया है कि आज हम ये सोचें आगे इलेक्शन वाली बात कर रहे हो, सरकारें तो फिर भी बनेंगी, हम जब तक करेंगे संघर्ष। आज अब किस तरह की मांगों के लिए बैठे हुए हैं आप? अरे हम बिजली के लिए बैठे हैं, जो वायदे किए थे फ्री देने का, अब उसमें इन्होंने चोज लगाना शुरू कर दिया कि KYC कराइए, फलाना करिए। तो ये क्या है, ये एक बहाना है न माफ़ करने का, उन्हें मजबूर करना है हम लोगों को। तो हम मजबूर होने वाले नहीं हैं, हम विरोध करते रहेंगे सदा। अगर अब भी आप लोगों की जो मांगे आप पूरी करने के लिए बोल रहे हैं, अब भी पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या रहने वाला है फिर? अरे आंदोलन ही है, और हम पे क्या, हम पे कोई गोलियां हैं सो गोली चलाएंगे हम? आंदोलन है, आंदोलन करते रहेंगे, हम करते रहे। और क्या। ये मेरे साथ जो अलीगढ़ के किसान नेता मेरे साथ मौजूद थे, यानी कि लगातार इन लोगों की मांग है कि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि आखिरकार अब किस तरह इन लोगों की मांग पूरी होती है। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश प्रताप के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।